स्वागत है इस सच्चाई से भरे वीडियो में, जहां हम उन रिश्तों की बात करेंगे जो प्रेम से शुरू होकर के हत्या पे खत्म होते हैं। ये टाइल्स हत्या आरोपी पत्नी ने अपने देवर से ही लगवाई थी। 3 बच्चों की मां रूबी अपने पति की हत्या की साजिश रचती है। एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा। दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में हर 32 घंटे एक पति मारा जा रहा है और उसकी हत्या कोई अजनबी नहीं करता। उसकी हत्या करती है उसकी खुद की पत्नी या फिर उसका प्रेमी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रेम, शक और बदले ने इंसान की जान ले ली। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण राजपूत और आप देख रहे हैं द अनस्टॉपेबल अरुण। तो हम जानेंगे ऐसी ही घटनाओं के पीछे के कुछ मुख्य कारण, जिसका पहला कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अवैध संबंध। 70 से 80% मामलों में पत्नी का किसी गैर पुरुष के साथ संबंध होता है। जब पति उनका विरोध करता है या उन पर शक करता है तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की प्लानिंग कर लेती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक घटना का, जिसमें 3 जुलाई 2025 को सुबह के करीब 9:30 पर एक पत्नी अपने पति को ऑनलाइन जहर मंगवा करके उसके खाने में मिला करके दे देती है। ये एक मात्र घटना नहीं थी। इसी कारण पर आधारित एक दूसरी घटना जो कि बिहार के सासाराम में 14 जून करीबन रात 10:45 पर जब एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को स्कॉर्पियो कार के नीचे कुचलवा देती है। अगर हम इस पहले कारण को कुछ आसान शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई महिला किसी और से प्रेम करती है और उसका पति उसके बीच में रुकावट बनता है तो कई बार महिलाएं उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं, जो कि एक जुर्म बन जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं ऐसी ही घटनाओं के एक दूसरे प्रमुख कारण पर, जो कि है मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल आउटबर्स्ट यानी मानसिक तनाव और भावनाएं। कभी कभी महिलाओं के मन में बहुत गुस्सा, दुख या दबाव होता है। हो सकता है उसका पति उन पर ध्यान न देता हो सकता है उनका पति उनको बात बात पर ताने देता हो और ये धीरे धीरे गुस्सा जमा होता जाता है और जब सब्र का बांध टूट जाता है तो वो सोचती हैं कि अब इससे छुटकारा पाना ही ठीक है। इससे संबंधित एक घटना सामने आई जहां झारखंड के जमशेदपुर में 20 जुलाई को करीब 1:30 पे जब पति सो रहा था तब पत्नी ने उसके सिर पर हथौड़ों से कई बार वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर हम कारण नंबर 2 को कुछ सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं जब कोई बहुत परेशान होता है तो वह सही और गलत भूल जाता है और वह सोचने की बजाय कुछ गलत कर बैठता है। तो अब हम बढ़ते हैं कारण नंबर 3 की ओर, जो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड लोनलीनेस यानी पारिवारिक दबाव और अकेलापन। आजकल बहुत से लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। न माता, न पिता, ना कोई होता है समझाने वाला, जिसके कारण जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो सुलह कराने वाला कोई नहीं होता। झगड़े धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और कभी कभी यही झगड़े इतना विकराल रूप रख लेते हैं जिससे कि किसी के जान पे बनाती है। इससे संबंधित घटना हमें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में देखने के लिए मिली, जहां पर 11 जनवरी 2025 को एक पत्नी 18 साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और उसके शव को नदी में फेंक देती है। अगर हम इस तीसरे पॉइंट को भी कुछ आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जब घर में बातचीत नहीं होती, झगड़े ज्यादा होते हैं और कोई समझाने वाला भी नहीं होता तो गुस्सा और नफरत एक विशाल रूप ले सकती है। अगर हम इन्हीं घटनाओं के चौथे और अंतिम कारण की बात करें तो वह है लीगल लूपहोल्स यानी कानून की खामियां। अपने भारत में ज्यादातर कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन जब पति ही पीड़ित हो तो ऐसे में कोई खास कानून नहीं है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो भारत की एक सरकारी एजेंसी है जहां पर अपराधों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि कितने पति अपनी पत्नी और उनके प्रेमी के द्वारा मारे गए। यानी इस तरह के अपराध आंकड़ों में दिखाई
नहीं देते। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई महिला अपराध करती है तो भी उसे बचाव के कानून मिल जाते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई सीधा कानून नहीं है, इसीलिए कभी कभी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। अंत में सोचने वाली बात है, हर रिश्ता भरोसे से चलता है और जब भरोसा ही टूट जाए तो वो रिश्ता खतरनाक हो जाता है। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।